बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने चिकन वेजिटेबल पिंक सूप बनाया है। वो पिछला जो सूप था वो ग्रीन था। इससे पहले भी कई खाने बना चुका, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा उन्हें डालने का, उनको अरेंज करने का। मेरे जो बंदे, मेरे बेटे, वो सब बहुत बिजी है। धड़ा अभी मैंने इसको पका लिया, इसे पका लिया और आपके सामने खोल दिया ताकि आपको नज़र आए। खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत कलर, ये देखिए। और इसमें नूडल्स डालें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जब भी इसको पकाएंगे तो इसकी चीज़ें आपके लिए तैयार होना चाहिए। मैंने वेजिटेबल जो ली है वो तो एक यहाँ पे जो मिलती है सीज़न वाली, ये सेमी स्लो, ये जापानीज स्टाइल की वेजिटेबल कटी हुई है और मिक्स्ड है। इसके अंदर हर वेजिटेबल है। आप ये चाहें ये डालें, चाहे दूसरी वेजिटेबल मैंने वो भी थोड़ी सी इस्तेमाल की है। ये मटर और बीन्स वगैरह हैं और उसमें वो है गाजर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने मुल्क में जहाँ भी आप हों बनाना चाहें तो अपनी वेजिटेबल बनाएं। लेकिन तमाम वेजिटेबल 2 चम्मच, जो खाने के 2 चम्मच होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप दो चम्मच जो है ना वेजिटेबल ले लें। और लेने के बाद सबसे पहले उनको साइड में रख दीजिए। सबसे पहले आप चिकन का टुकड़ा लीजिए। मैंने एक चिकन रान ली थी, टुकड़ा लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस किए। देखिए इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पीसेस किए। और उनको डालने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी क्वार्टर प्याज काट के बारीक बारीक उसके अंदर डालिए। एक चुटकी हल्दी हल्दी डालिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चुटकी का पता है ना आपको, बहुत कम हल्दी डालिए। और थोड़ा सा नमक डालिए और कुकर को बंद कर दिए, उसको खूब पकने दीजिए, पानी खूब डालिए। जब वो पानी पक जाए, जब वो चिकन गल जाए, फिर आप उसके अंदर नूडल डाल दिए और नूडल्स को खूब अच्छी तरह गलाइए। यानी एक सीटी पहले देने से चिकन इंशाल्लाह गल जाएगी और दूसरी सीटी तकरीबन 2-2.5 सीटी के अंदर आपका जो है ये नूडल्स डालिए मैंने। आप कोई भी पास्ता डालें तो उससे भी बेहतर है। डालने के बाद उसको बंद करें, दोबारा पकाएं। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच चाय का अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएं, हाथ से कूटें। मैंने हाथ से कूटा है, मेरे कूटने के उसमें कूटा है और वो डाला है। उसके बाद उसमें आप जो है मैंने एक लाल मिर्च या एक हरी मिर्च, एक सिर्फ, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, हर चीज़ बहुत कम लेनी है। उसको कूट के इसके अंदर डाल दीजिए और एक दफ़ा और कुकर को बंद कीजिए। एक सीटी, तीसरी प्रेशर आएगा, फ़ौरी तौर पे बंद कर दीजिए और खोल दीजिए। आपका बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी सब्ज़ी जो है वो आधी सीटी के अंदर, 1 सीटी के अंदर तैयार हो जाएगी। आप उसको खोलने के बाद तमाम सब्ज़ियाँ डाल दीजिए, जो आपका दिल करे, जैसा दिल करे वो डाल दिए। मैंने तमाम डाल दी और ये सूप मेरा तकरीबन तैयार। उसके अंदर चिकन क्यूब भी एक डाला था ताकि उसमें मैं नमक नहीं डालूँ, नमक नहीं डाले, मैंने एक चिकन क्यूब भी डाला। और इस तरह ये चिकन सूप हमारा तकरीबन तैयार है। और अब इसको निकालने के बाद नींबू का एक कतला काटूँगा, इतना इतना काटूँगा। और काटने के बाद उस कतले के छिलके उतार दूँगा और उतारने के बाद उसको कैंची से बारीक बारीक काटूँगा और इसमें मिक्स कर दूँगा। और इसमें सलाद के पत्ते वगैरह भी कच्चे डालूँगा ऊपर से। और आखिर में धनिए के पत्ते ऊपर से खूबसूरती के लिए डालूँगा। और इसके अंदर जो लाली आई है पिंक कलर का जो है, वो मैंने टमाटो पेस्ट इस्तेमाल किया था, 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच तक इस्तेमाल किया। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये टमाटो केचप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सादा हो तो बेहतर है। और ये सोया सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्ट्रिच सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा चाइनीज़ सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वीट थाई चिली सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऊपर से चीज़ें आखिर में डलेंगी। सोया सॉस को जैसे ही गरम आप पहला दफ़ा खोलेंगे, आखिरी दफ़ा खोलेंगे तो सोया सॉस के 4 कतरे से टपकाइएगा, 4 कतरे इसके दूसरे सॉस के टपकाइएगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सॉसेस भी डाले जाए, वो आप अपने टेस्ट और मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ इस्तेमाल करें। हाँ, हॉट चिली सॉस अगर किसी को टेस्ट पसंद है तो आखिर में डाल सकता है। मैं अब प्याले में निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैंने सूप निकालने के बाद उसके ऊपर फैंसी लेटस जो है उसको बारीक बारीक काट के डाला है और हरा धनिया डाल दिया है, खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट भी देता है।
और नींबू का एक कतला काट के रख दिया है खूबसूरती के लिए। और उसको मैं जब निकालूंगा तो आप देखिए ये इसके अंदर नूडल्स और चिकन पीसेस और वेजिटेबल सारे आएंगे। ज़बरदस्त बना है। इंशाअल्लाह आप भी खाइएगा और मुझे भी खाने खिलाइएगा। बनाइएगा ज़रूर, बुलाइएगा ज़रूर मुझे। ये लीजिए, ये मैंने इसके अंदर प्याली में निकाल दिया अलग से, और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बना होगा इंशाअल्लाह। नमक का टेस्ट आप खुद कर सकते हैं। दो दो कतरे, एक एक कतरे तमाम सॉसेजेस भी डाल सकते हैं। जो भी सॉस डालना चाहिए वो डालिए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है दुआओं में मुझे याद रखें।